ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामी ने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। आज का विषय है तुलसी माता। तो अभी एक छोटा सा क्लिपिंग आप देख लीजिए। मित्रों, ये फ़ोटो ध्यान से देख लीजिए। आप सब जानते हैं ये तुलसी मैया पौधा है। हर एक हिंदू के घर में पीछे आंगन में रखते हैं, ऐसी बना हुआ स्ट्रक्चर में या गमले में। और प्रतिदिन जो है घर की महिलाएं इस तुलसी मैया का पूजा आरती भी करते हैं। आज तुलसी मैया का चरित्र के बारे में जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अभी आप लोगों ने ये क्लिपिंग देख लिया ना, तो सभी हिंदुओं का घर में जो है तुलसी रखते हैं और तुलसी पूजा करते हैं। लेकिन कितने हिंदुओं को ये पता है कि तुलसी को क्यों पूजना है, क्यों रखना है? अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर ना भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से यह वीडियो सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। ये तुलसी चरित्र जो है शिव महापुराण में रुद्र संहिता करके एक अध्याय में दिया हुआ है। दंभ करके एक दैत्य राजा हुआ करते थे। वो दैत्य यानी राक्षस कुल के होते हुए भी भगवान नारायण के भक्त है। तो भगवान नारायण के वरदान से एक ऐसा पुत्र को प्राप्त किया, वो जो है देवताओं के लिए अजेय है ना। तो वही पुत्र का नाम है शंखचूड़। वो जब युवराजा बन गया तो पिताजी ने उनको राजा घोषित करके वो बगल में वो रह गया है। दैत्य कुल में जो भी ऐसा होता है कि जब भी एक राजा धर्मशीली कीर्तिवान वगैरह होते हैं, तब बाकी दैत्यगण वगैरह इकट्ठा होते हैं और उनको कान में फूंकने लगते हैं। वही हुआ, जितने पहले से पराजित छोटे छोटे दैत्य राजा, राक्षस राजा वगैरह हैं, वो सब शुक्राचार्य को लेके शंखचूड़ के पास आया और उनको बोला है कि हमेशा जो है राक्षसों का अन्याय होता रहा देवताओं के हाथों में, इसीलिए तुम्हारी सारथ्य में, नेतृत्व में जो है हम लोग देवताओं को पराजित करना चाहिए। सो कहानी वही है। फिर शुक्राचार्य ने शंखचूड़ के बोला है कि तुम और शक्तिवान बन जाओ, तपस्या करो। तो शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी के लिए तपस्या किया तो ब्रह्मा जी 2 वरदान दिए हैं। एक ये है कि एक कवच दिया है, कृष्ण कवच नाम के। कवच मतलब गले में बांधने से एक एप्रॉन जैकेट जैसा है। तो बोला है कि ये पहन के जो भी किसी के साथ है ना, किसी के एगेंस्ट में युद्ध में जाओगे, तुमको कोई पराजित नहीं कर सकता। दूसरा बताया कि इसी समीप में बद्रिकारण्य में तपस्या कर रही एक कन्या है, उसके धर्मध्वज की बेटी तुलसी, उससे विवाह करो, वो बहुत पतिव्रतांगना स्त्री बनेगी और तुम दोनों का चरित्र अजरामर हो जाएगा आचंद्र तारार्क तक। तो इसीलिए, और जब तक उनकी पातिव्रत्य महिमा है, महत्य है, तब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता करके। तो शंखचूड़ ने वैसे किया है, धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह किया और आनंद मजे में है। फिर तत्पश्चात जो है ये अमरावती के ऊपर यानी स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करते हुए सारी देवताओं को पराजित कर दिया और उन सभी देवी देवताओं का अपने अपनी पदों से हटा के वहाँ उनके अपनी गणों के लोगों को बैठा दिया है। तब तक के लिए ठीक था, लेकिन ये शंखचूड़ ने और आगे बढ़कर क्या किया, धरती को बोला, आज्ञा दिया कि तुम एक बार है ना बीज डालने से लगातार पैदावार देना चाहिए, फसल देना चाहिए। दूसरा, वायु को बोला कि तुम ऐसा करोगे ताकि सीज़न में नहीं, ऋतु में नहीं, साल भर पेड़ों पर फल पुष्प आना चाहिए। फिर वरुण देवता को बोला है कि तुम्हारे मर्जी से एक जगह बारिश, एक जगह अकाल, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ मैं बोलता हूँ जब लोगों को चाहिए तब बारिश होना चाहिए। ऐसा करके जो है आज्ञा देते रहें। तो जब ये प्रकृति नियमों के जब बाधा डालने लग गया है, तब ये देवी देवता, धरती मैया, ये सारी भूमाता सब ब्रह्मा जी के पास गए कि ये देखिए कैसे शासन चला रहा है, इसके कुछ थोड़ा सा निपटाइए, आप ऐसा वरदान दे दिया है करके। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि वरदान देना मेरा काम है, इससे निपटाना जो है विष्णु जी का काम है, वहीं चलते हैं, चलिए। तो भगवान विष्णु ने हंसकर बोला कि मैं कैसा इसमें इंटरवीन कर सकता हूँ, वो स्वयं शंखचूड़ का पिताजी दंभ भी मेरा भक्त है, ये भी मेरा भक्त है,
सच में जो है ये शंखचूड़ पिछले जन्म में ये शाश्वत गोलोकवासी है, जहाँ मैं कृष्ण रूप में राधा के साथ रहता हूँ। मेरे स्वयं सेवक और चेला है। किसी शाप के कारण जो है एक जन्म दैत्य वंश में शंखचूड़ के रूप में ले लिया, तो इसलिए मैं कुछ नहीं करता। चलते हैं, चलिए शिव जी के पास। फिर सभी लोग ने शिव जी से प्रार्थना किया, विनती किया। तो शिव जी ने बोला कि आप सारी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु सारी मेरे भक्तगण हैं, आप लोगों का कोई भी बाधा है निपटाना जो है मेरा कर्तव्य है। मैं शंखचूड़ से निपटा दूंगा, आप चिंता मत करो। तो एक दूत को भेजा है शंखचूड़ के पास। ये सारी देवी देवता का अपनी अपनी पदों पर बैठाना जो है शिव जी का काम है। शिव जी के आज्ञा से ये सब लोग पालन कर रहे थे। उन लोगों को तुम हटा नहीं सकते हो, इसीलिए उन सभी को जो है अपनी अपनी पद दे दो और प्रकृति नियमों में बाधा मत डालना। तब शंखचूड़ ने दूत के साथ ये जवाब दिया कि शिव जी को बोलो कि मैं अपनी शौर्य वीरता से, है ना, मेरे पराक्रम से मैंने अमरावती के ऊपर, स्वर्ग के ऊपर जीत कर मैंने अपनी लोगों को बैठाया, मैं अपनी शासन चला रहा हूँ। अगर शिव जी चाहते हैं कि उनके द्वारा लगाया रूल्स और रेगुलेशंस शासन चलाना है तो मेरे को पराजित करके, अगर दम है तो मेरे से युद्ध करके मेरे को पराजित करके फिर उनका शासन चलाएं, उनके चाहने वालों को पद दे दें। तो इसका मतलब है कि शिव जी को आह्वान किया है कि मेरे साथ युद्ध करो। तो बात तो क्लियर हो गया। फिर शिव जी ने युद्ध के लिए घोषणा कर दिया है। आप सब जानते हैं शिव जी के पास ऐसे गण हैं, उसको प्रमदगण बोलते हैं, रुद्रगण। उसमें कौन कौन है प्रमद गणों में? उसके स्वयं सारे गणों का नायक मतलब जनरल है स्वयं गणेश जी हैं, और देवसेनाओं का देवसेना नायक है कुमार कार्तिकेय है। फिर वीरभद्र है, भद्रकाली है, महाकाल गणनायक है, पिंगाक्ष है, रक्ताक्ष है, अष्टभैरव है, नंदी है, भृंगी है, श्रृंगी है। इतनी लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं अपने अपने समूह के साथ। तो ये सारी जो है शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए आ गया। शंखचूड़ भी अपने कृष्ण कवच पहन के जो है अपनी पत्नी को बोलो तुम ध्यान में बैठे रहो और मेरे को कोई पराजित नहीं करता, चाहे वो भगवान विष्णु हो रुद्र हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता करके युद्ध भूमि में आ गया और दोनों में युद्ध चलने लगा। तो चलते चलते कुछ दिन हो गया कि कोई परिणाम निकल के नहीं आ रहा है। तो भगवान शिव ने सोचा कि इसके साथ क्यों लड़ना है, मैंने अस्त्र शस्त्रों के साथ एकदम जो है मेरे त्रिशूल से उसको भस्म कर डालूंगा करके अपने विजय नामक त्रिशूल उठाया। तब ब्रह्मा जी जो है शिव जी के सामने आया, प्रभु आपके त्रिशूल के सामने कोई बच नहीं सकता, टिक नहीं सकता, भस्म हो जाएगा, लेकिन मेरे वचन का क्या होगा? मैंने तो वरदान दिया कि कृष्ण कवच जब तक है और तुम्हारी पत्नी तब तक पतिव्रता है, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता करके। तब शिव जी ने बोला कि ठीक है, तुम्हारा बात भी रखना चाहिए, इसलिए विष्णु जी को बोला कि तुम अवश्य कर्तव्य करो। तो शिव जी ने जो है नेक्स्ट डे एक ब्राह्मण के वेशभूष में रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गया दान मांगते हुए। शंखचूड़ भी महाभारत में कर्ण जैसा है। जैसे कर्ण ने इंद्र जो आया था ना ब्राह्मण के रूप में कवच कुंडल दान में लेने के लिए, वैसे ही शंखचूड़ से जो है दान मांगा था कि तुम्हारे गले में चमक रहा है वो जो कृष्ण कवच मेरे को दे दो। तो शंखचूड़ ने बिना सोच के दे दिया है। फिर वो कवच पहन के शंखचूड़ के रूप में कुछ है ना उनके अपनी मिनिस्टर्स और सैन्य जैसा कुछ लोगों का आविष्कार करते हुए भगवान विष्णु शंखचूड़ के रूप में उनके नगरी में गया और किले के सामने जय जयध्वान करने लगा। तो अंदर से देखी तुलसी मैया ने सोचा कि पति जो है विजयी होकर आगे होगा करके आरती वगैरह उतार के घर में अंदर ले गया। फिर साधारण रूप से चलने लगा और पति समझकर जो है उन दोनों के बीच में प्रणय रति वो सब नॉर्मल दाम्पत्य जीवन भी हो गया। लेकिन जैसे ही इनकी पातिव्रत्य भंग हो गया इधर, वहाँ शिव जी ने जो है कवच भी नहीं है, पातिव्रत्य शक्ति भी नहीं है पीछे, तो इसीलिए शंखचूड़ को मारकर अपनी कैलाश चले गए हैं। इधर तुलसी मैया को डाउट आ गया कि ये जो उनके पति के रूप में जो घूम रहा है उसमें बिहेवियर में कुछ तो जो है फ़र्क है, डिफरेंस है। तो इसीलिए उन्होंने जो है गुस्से होकर पूछा कि तुम कौन हो। तो तब भगवान विष्णु अपनी स्वयं रूप में प्रकट होके शंख चक्र गदा पद्म लेके अपनी सम्मोहन रूप में प्रकट हो गया। तो तनिक क्षण के लिए प्रणाम करते हुए तुलसी माता मोहित हो गए, लेकिन तुरंत अपनी स्वयं अनुभूति में होकर बोला कि
मेरे पति जो है तुम्हारा भक्त है, मैं भी तुम्हारे भक्त हूँ, तो लेकिन तुमने क्या हृदय पाषाण हो गया? क्या तुम्हारी भक्तों के साथ ऐसा छल कपट किया तुमने? पाषाण हृदय वाला विष्णु तुम पाषाण बन जाओगे करके शाप दे दिया गुस्से में। तो भगवान विष्णु ने समझाने के और तसल्ली पहुंचाने के लिए ये बताया कि तुम जो है कई जन्मों से मेरी आराधना कर रही है कि मेरे को पाने के लिए, तो इसी फल स्वरूप मेरे सांगत्य तुम्हें मिला है। लेकिन वो रो पड़ी और मानने नहीं लगी। तब भगवान शिव प्रकट होकर 2 वरदान दिया है। तुलसी, तुम कई जन्मों से जो है भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रहे थे, है ना, इसीलिए ये सब हुआ है। और तुम्हारा पति जो है वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के जो दूसरे स्वरूप में कृष्ण और राधा गोलोक में हैं, उनके चेले हैं। वो जो है स्वयं प्रधान सेवक है ना। एक शाप के कारण इस जन्म में तुम्हारी पत्नी के रूप में दैत्य वंश में आया है। तो चिंता मत करो, इस शरीर को इधर ही छोड़ दो और दिव्य रूप और दिव्य शरीर से नारायण के साथ वैकुंठ जाके वहाँ जो है समय बिताओ, लक्ष्मी समान जो है उनके अंतरंग में। और तुम जहाँ शरीर छोड़ दिया वहाँ एक पौधा आएगा, उसी के तुम्हारे नाम पर तुलसी पौधा। ये तुलसी पौधा जो है तीनों लोकों में पूजनीय होगा सभी के लिए। और जहाँ तुम्हारे शरीर छोड़ दिया वहाँ एक नदी, एक नया जो है नदी प्रवाहित होगा, उस नदी का नाम है गंडकी। और तुम्हारा शाप जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। इसी नदी में भगवान विष्णु पत्थर के रूप में, पाषाण के रूप में पड़े रहेगा, वही जो है गंडकी नदी में। और उस पत्थर के जो टुकड़े जो है गोल गोल होंगे, वो उसी को सालग्राम बोलेंगे। वो भी उसका पूजन करने से भगवान विष्णु को पूजन के समान है, जैसे मेरे शिवलिंग को पूजा करने से मेरी पूजा जैसा। तो तब संतृप्त होकर तुलसी ने अपनी शरीर छोड़ दिया, 5 भौतिक शरीर, और दिव्य रूप से विष्णु के साथ वैकुंठ चले गए। जहाँ ये तुलसी पौधा आया उस पौधों के हर घर में पूजनीय बन गया है। और ये जहाँ ये शरीर छोड़ दिया वहीं से गंडकी नदी हैं, भारतवर्ष में एक नया नदी भी आ गया है। उस गंडकी नदी में जो शिला है, जिसके टुकड़े हैं, उसी को सालग्राम बोलते हैं। उस सालग्राम भी घर में रखते हैं। सालग्राम के ऊपर एक फूल चढ़ाने से भगवान विष्णु के चरणों में फूल चढ़ाने के बराबर है। और उस दिन से जो है तुलसी से बहुत प्यार और प्रियतम है विष्णु भगवान के लिए, इसीलिए तुलसी माला चढ़ाते हैं विष्णु टेम्पल्स में। तो यही तुलसी माता का कहानी है। भगवान शिव की आज्ञा से हर घर में जो है हम तुलसी का पूजा करते हैं, तुलसी को रखते हैं। ये हर हिंदू जानना चाहिए और ये पूजा पाठ वगैरह चलते रहने चाहिए। तुलसी पूजा करने से भगवान लक्ष्मी नारायण दोनों जो है प्रसन्न हो जाएंगे। ये कहानी जो है हमारा बच्चों भी जानना चाहिए। कोई रुचिदायक दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।